बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है और ये बुक जो है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के भी लिए यही बुक है। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी जो एक्सरसाइज नंबर जो है 5.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ टी सच दैट एफ ऑफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन शो दैट। तो हमने ये शो करना है डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई एफ ऑफ टी का मॉड इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी डिवाइड बाई एफ ऑफ टी का मॉड माइनस एफ ऑफ टी डॉट एफ डैश ऑफ टी ब्रैकेट एफ ऑफ टी डिवाइड बाई एफ ऑफ टी का मॉड होल क्यूब। ये हमने प्रूव करना है। तो ये डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है कि यानी कि इसका जो है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। टी की किसी भी वैल्यू के ऊपर जो है ये इसका जवाब ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास जो है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो आपने प्रूफ करना है क्या? ये प्रूफ करना है डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी का मॉड इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी का मॉड माइनस एफ ऑफ टी डॉट एफ डैश ऑफ टी ब्रैकेट एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ टी का होल क्यूब। ये प्रूफ करना है आपने। तो ये हमने प्रूफ करना है, इसमें हमने ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें। आपको पता है कि एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी ये आपके पास बराबर होता है, इसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ टी का मॉड उसका होल स्केयर। ये कैसे इसके बराबर होता है? ये ऐसे होता है कि एफ ऑफ टी की मैग्नीट्यूड एफ ऑफ टी की मैग्नीट्यूड और काज ऑफ थीटा ये इसके बराबर होता है। ये आपके पास जो है एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी ये इसके बराबर होता है। अब थीटा आपको पता है ज़ीरो है क्योंकि एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी के दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी का मैग्नीट्यूड दो बार है तो इसका स्केयर हो जाएगा और काज ज़ीरो, तो ये बनेगा एफ ऑफ टी का मैग्नीट्यूड स्केयर। ये आपके पास क्या है? यहाँ से ये आपके पास क्या है? एफ ऑफ टी डैश एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का मॉड और उसका होल स्केयर। यहाँ से आपने एफ ऑफ टी मॉड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, दोनों तरफ आप ये इधर चल रहा है, ये इसका क्यूब ले लें, इसका पावर ले लें 1/2। इधर आप पावर ले लें एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी की 1/2, ये 1/2 आ जाएगी। इधर एफ ऑफ इधर पावर 1/2 आ जाएगी। ये 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा और इधर एफ ऑफ टी का मॉड आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी इसकी पावर आपके पास 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ से आप लें इसको डी बाई डी टी ऑफ लेफ़्ट साइड है एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ टी का मॉड किसके बराबर है? वो इसके बराबर है एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी पावर 1/2। इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएं, कोशेंट रूल लगाएं इसके ऊपर। तो क्या बनेगा?
ये आ जाएगा u बाई वी है तो v का स्केयर, v का स्केयर 1/2 और होल स्केयर, v एज इट इज़ f ऑफ t डॉट f ऑफ t पावर 1/2। फिर आपके पास d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t होगा, तो वो होगा d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t। इस f ऑफ t का डेरिवेटिव माइनस f ऑफ t एज इट इज़ आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ, ये नीचे जो है v का डेरिवेटिव f ऑफ t डॉट f ऑफ t होल पावर 1/2। अब नेक्स्ट देखें, ये आपके पास बन जाएगा f ऑफ t डॉट f ऑफ t होल पावर 1/2 और d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t f डैश ऑफ t, ये आ जाएगा f डैश ऑफ t माइनस ये f ऑफ t एज इट इज़ f ऑफ t एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव f ऑफ t डैश f ऑफ t डॉट f ऑफ t का डेरिवेटिव, ये पावर रूल लगेगा 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1। फिर साथ आपके पास d बाई डी टी ऑफ f ऑफ t डैश डॉट f ऑफ t होगा। नीचे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा f ऑफ t डॉट f ऑफ t, ऊपर आपके पास आ जाएगा f ऑफ t डॉट f ऑफ t 1/2 f डैश ऑफ t f ऑफ t ये एलसीएम लेंगे तो ये इसकी पावर आ जाएगी -1/2। आगे ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश ऑफ t, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़, ये रूल यहाँ देख लें, ये रूल यहाँ लिखा हुआ है, दो वेक्टर का जब डॉट होता है तो पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरे का पहले का डेरिवेटिव दूसरा है एज इट इज़, तो ये एक का डेरिवेटिव एक एज इट इज़, फिर प्लस एक एज इट इज़ और एक का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय f ऑफ t डॉट f ऑफ t। यहाँ से ये f ऑफ t बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ t डॉट f ऑफ t, ऊपर आपके पास आ जाएगा f ऑफ t पावर 1/2 f डैश ऑफ t, ये आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये नीचे आ जाएगा, पावर +1 हो जाएगी, -1 से +1/2 हो जाएगी, ये पावर ऊपर -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगी। और ये
आपके पास है एफ डैश टी, एफ ऑफ टी, एफ डैश एफ टी, एफ डैश टी। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ डैश ऑफ टी। देखें इधर डॉट है, इधर आपके पास डॉट है, तो यहाँ पर डॉट होगा, यहाँ पर डॉट होगा, तो ये आ जाएगा 2 एफ डैश एफ टी, एफ ऑफ टी, ये आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 साथ एफ डैश ऑफ टी है, सेंटर में माइनस साइन है, और इधर एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी साथ आएगा, इधर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी, एफ ऑफ टी, ये एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे ये आ जाएगा एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी होल पावर 1/2। ऊपर ये 1/2 के आपके पास आ जाएगी, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी, ये बन जाएगा साथ एफ डैश ऑफ टी है, आगे माइनस साइन है, आगे माइनस साइन है, माइनस एफ ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी। नीचे ये इधर जाके इसकी पावर 1 है, 1/2 दी, 3/2 हो जाएगी पावर, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी होल पावर 3/2। ये 1 इसकी पावर 1 है, इधर 1 है, इधर 1/2 है, तो ये 3/2 हो जाएगी, ये आ जाएगी। इधर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी इंटू एफ डैश ऑफ टी, ये बनेगा माइनस एफ ऑफ टी, एफ डैश ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी। नीचे इसको चेंज कर लें, एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी होल पावर 1/2 और होल पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को ऐसे। अब ये जो है लिखा हुआ है एफ ऑफ टी 1/2, ये आपके पास शुरू में आपने, ये आपके पास बराबर होता है एफ ऑफ टी की मैग्नीट्यूड, यहाँ से आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी। नीचे आएगा एफ ऑफ टी का मॉड होल पावर 3। ऊपर आपके पास एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी ये होता है एफ ऑफ टी की मैग्नीट्यूड उसका होल स्क्वायर, एफ डैश ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी
एफ डैश ऑफ टी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ पावर 3। अब ये इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी की मैग्नीट्यूड उसका होल स्क्वायर एफ डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ टी का मॉड और उसका क्यूब। आगे माइनस एफ ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ टी का मॉड और उसका होल क्यूब। ये दो एक से कैंसिल हो जाए, बाकी एक रह जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ टी डिवाइड बाय एफ ऑफ टी का मॉड। इधर आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी साथ एफ ऑफ टी डिवाइड बाय एफ ऑफ टी का मॉड और उसका होल क्यूब। ये प्रूफ हो गया, ये जो हमने प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार इसको देख लें, स्टेप बाय स्टेप देखें। ये प्रूफ करना था तो ये हमने लिया है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके इक्वल होता है, काज 0 है और ये आपके पास इसके बराबर आ गया। पावर 1/2 ले ली तो ये पावर इसकी कट गई और ये एफ ऑफ टी का ये इसके बराबर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, ये आपके पास लेफ़्ट साइड है, इसको डिफरेंशिएट किया ऐसे, देखें इसको क्वोशंट रूल लगाया, फिर ये आ गया, ये आ गया, इसके बाद ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये नीचे ये है, इसको बाहर निकाल लिया, ऊपर ये आ गया, ये एफ ऑफ टी है आपके पास, ये 1/2 पावर ये नीचे आ गई, ये कट गए, ये एफ डैश ऑफ टी एफ टी है, इसकी ये आ गया, ये आ गया, ये एलसीएम लिया है, ये माइनस साइन है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इन दोनों के दरमियान में माइनस साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये एफ डैश ऑफ टी है तो नीचे ये आ गया। उसके बाद ये स्टेप आ गया, इसके बाद ये आ गया, पावर 3 होगी, इसकी जगह पावर 2 आ गई और ये डिवाइड किया है इसको दोनों के साथ, तो लास्ट में ये रिज़ल्ट आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसमें एक चीज़ देख लें कि हमने ये एक फार्मूला लगाया है इसके अंदर कि एफ़ डॉट जी जो होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है एफ़ एज इट इज़ डॉट डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी एज इट इज़ डॉट एफ़ का डेरिवेटिव। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, देख लें, यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगाया इसके ऊपर। ये दो फंक्शन है, इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो एक का डेरिवेटिव एफ डैश एफ टी का डॉट, दूसरा एज इट इज़, फिर दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। तो ये हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, सेम है तो 2 आ जाएगा, 2 साथ आ जाएगा। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।